हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रौथर जलिस इज माय नेम। एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, शेड्यूल वगैरह जारी हो चुका है। अभी मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीसी के ऊपर, मतलब मेडिकल काउंसिलिंग फॉर इंडिया या ऑल इंडिया काउंसलिंग। नीट का एग्जाम आपने दे दिया है और एमबीबीएस बीडीएस का प्लान कर रहे हो, ऑल इंडिया लेवल पर काउंसलिंग करना चाहते हो, तो वो हर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा डाउट जो आपके जहन में है, काउंसलिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फीस कितनी होगी, प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर आते हैं, और इन सारे जो भी कॉलेजेस से रिलेटेड हो या काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट जो आप पूछना चाहते हैं। तो वीडियो लंबा जरूर होगा बट मजेदार होगा। चलिए शुरू करते हैं। एमसीसी क्या है? ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और क्यों इसकी जरूरत पड़ी? तो देखो यार, यहां पर एक चीज समझना है आपको कि हमने नीट का एग्जाम दिया। नीट का एग्जाम क्यों दिया? यहां पर एक एग्जाम होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे, आपको पता ही होगा, 20-25 लाख बच्चे बैठते हैं। रीजन राइट कि हमें एक एमबीबीएस या बीडीएस या मेडिकल की एक सीट, अगर हम डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, तो वो एक मिल सके। लेकिन यहां पर क्लियरिटी रहे, पारदर्शिता रहे, किसी तरह की धांधली ना हो, इसलिए इन तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है कि भाई साहब, सेंट्रल की कॉलेजेस की जो काउंसलिंग होगा या ऑल इंडिया लेवल पर जो कॉलेजेस हैं, राइट, उनकी काउंसलिंग करेगा एमसीसी। और स्टेट की, हर स्टेट की खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, राइट, डिपार्टमेंट होता है जो ज्यादातर डीएमई होता है, जो उस स्टेट के कॉलेजेस, उस स्टेट में आने वाले कॉलेजेस की सीटें, राइट, जो भी होती है उसके अलॉटमेंट को लेकर क्लियरिटी ताकि रहे, पारदर्शिता रहे, तो उसकी काउंसलिंग कराता है। तो जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो उससे क्या होगा कि भाई डोनेशन वाला मसला खत्म हो गया, क्लियरिटी, पारदर्शिता आ गई। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हर स्टेट की जो काउंसलिंग है, अलग अलग स्टेट की एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है और वो खुद सीटों का अलॉटमेंट करती है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग में कौन कौन से आते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। अगर हम ऑल इंडिया की काउंसलिंग की बात करें तो देखो, यहां पर 15% सीटें हर स्टेट की कॉलेजेस की। अगर मैं एमपी से हूं, एमपी में 10 कॉलेजेस की 1000 सीटें हैं, इसका मतलब साफ है कि 1000 सीटों का 15% मतलब 850 स्टेट में जाएंगी और 15% उसका 150 सीटें ऑल इंडिया काउंसलिंग में आएंगी। क्लियर है? राइट, हर स्टेट की 15% सीटें और 100% सीटें एमबीबीएस बीडीए की बीएचयू, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, एंड दैट्स द रीजन। 100% सीट ऑफ एम्स, सारे एम्स, मतलब वो आप एम दिल्ली बोलो, भोपाल बोलो, पटना बोलो, कोई सभी एम्स की 100% सीटें, वो भले ही किसी भी स्टेट में हो, एम्स स्टेट में नहीं जाएगा और यहां पर वो सारे ऑल इंडिया से मिलेंगे। 100% सीट ऑफ जेपीएमआर, 100% सीट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, राइट। इसी तरीके से सारी चीजें आपको दी गई और 15% आईपी कोटा स्टेट की ईएसआईसी कोटे की सीटें और 100% जामिया मिया इस्लामिया की। चलिए, तो अब एक चीज हमें क्लियर हो गई कि भाई साहब, ऑल इंडिया से हमें कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे एग्जैक्टली। अगर हम बात करें, राइट, कि इसकी फीस क्या होगी, भाई सबसे पहले, इससे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि देखिए, फीस से पहले हमें यह समझना होगा कि काउंसलिंग की, वो स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग की हो, 3-4 प्रोसेस होती है, राइट। पहली अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, सीधा सा समझ लीजिए, जैसे इंटरव्यू में जाते हो ना, सवाल पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। रजिस्ट्रेशन का भी वही मतलब है, आप अपने बारे में बताइए। आपने कहा मेरा नाम ये, माता जी का नाम ये, पिताजी का नाम ये, मैं इस कैटेगरी का हूं या मैं ईडब्ल्यूएस का हूं, मैं ओबीसी का हूं, मेरा इनकम इतने का है, मैं यहां रहता हूं, आप अपने बारे में बता रहे हो, दैट्स कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। कि अगर आप एससी कैटेगरी के हो भैया, तो डालो एससी कैटेगरी और लाओ सर्टिफिकेट, दिखाओ कि आप एससी कैटेगरी के हो, राइट। दूसरा होता है चॉइस फिलिंग, मतलब मैं अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर रहा हूं, मुझे इस, मेरी कैटेगरी, मेरी रैंक में इस सीक्वेंस में कॉलेजेस को अलॉट किया जाए। किसको बता रहे हो ये? अथॉरिटी को। कौन है अथॉरिटी? वो डिपार्टमेंट जो एमसीसी, राइट, अभी मैंने बताया था ना, या स्टेट का डिपार्टमेंट। तीसरा, मैंने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं कि जब आपने काउंसलिंग कर दी, रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइस फिलिंग कर दी, तो अब रिजल्ट आएगा, हम उसको अलॉटमेंट भी बोलते हैं, रिजल्ट भी बोलते हैं, राइट। चौथा आपका होगा रिपोर्टिंग, जो हमें रिपोर्ट,
मतलब रिजल्ट आया है, जो कॉलेजेस मिला है उस कॉलेजेस में जाके डॉक्यूमेंट लेके जाके प्रोसेस मतलब हमें करनी पड़ती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि रिपोर्ट कर दिया हमने, डॉक्यूमेंट लेके गए, तमाम चीज़ें लेके गए कि भैया आपके कॉलेजेस में हमें एडमिशन मिला है, ला ये दीजिए। वो देखेंगे, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, सील ठप्पा लगा दी, फीस जमा कर दी, हो गया एडमिशन। तो घुमा फिरा के ये 4 ही प्रोसेस है। लेकिन अब इसको डिटेल में समझते हैं, क्रोनोलॉजी को, राइट। तो आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो रजिस्ट्रेशन में क्या लगेगा भैया, कि आप जब भी किसी का फॉर्म भरते हुए कुछ पैसे लगता है ना, तो यहां पर भी वही चीज है। रजिस्ट्रेशन में आपको 500 रुपया और 1000 रुपया लगने वाले हैं। SC ST OBC को 500 रुपये और 1000 रुपये जनरल कैटेगरी वालों को। और अगर हम बात करते हैं ड्रीम्ड यूनिवर्सिटीज की, राइट, तो यहां पर आपको 10,000 लगते हैं और SC ST OBC वालों को 5,000 लगते हैं। हालांकि ये जो बताया गया है, सिक्योरिटी अमाउंट बताया गया है कि ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का 2 लाख है, ये एडजस्ट हो जाता है, रिफंडेबल होता है। अगर आपको जो कॉलेजेस मिला पर्टिकुलर आप लेते हो तो वो यहां पर रहता है। और इसी तरीके से सिक्योरिटी अमाउंट रहता है गवर्नमेंट का, राइट, या फिर आप जो ऑल इंडिया में भर रहे हो 5,000। चलिए, ऑल इंडिया कोटे का एग्जैक्टली कट ऑफ क्या रहता है या क्या होने वाला है 2024 में, क्या रहेगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखो, जनरल, OBC, EWS, SC ST, आपको पता ही है कि इस बार कट ऑफ हाई सही गया हुआ है काफी। तो 650 660 लगभग आपका कट ऑफ रहेगा। OBC का 658, 656, EWS का, SC का 562 और ST का 540। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि लास्ट ईयर 430, 450, 460 पे गया हुआ था। हम रैंक की बात करते हैं क्योंकि यहां पर जो कॉलेजेस मिल रहे हैं ना, एग्जैक्टली रैंक पे मिल रहे हैं। मार्क्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। जनरल का जो कट ऑफ है वो पर्टिकुलर आप एक एस्टिमेटेड समझिए, लगभग 23,000 करीब जाएगा, राइट। अब ये आप लास्ट तक जा रहे हो, स्टे वैकेंसी राउंड तक जा रहे हो, मोपद तक जा रहे हो, तो ये बदलेगा। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग में जो आप एपियर होगे, OBC की अगर हम बात करें तो 658 नंबर, मतलब रैंक लगभग 23,810। EWS की बात करें तो 656, 23,951। SC की बात करें तो 562 और ST 540। मतलब 1,70,000 लगभग 1,30,000। यहां पर 24,000 25,000 करीब जाएगा, राइट। और ये 24,000 मान लीजिए। ये मैंने आपको एक प्रेडिक्ट बता दिया कि अगर आपकी रैंक है तो ये सारे कॉलेजेस जाएंगे। हाँ, अगर कॉलेजेस बढ़ते हैं, काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है, हर साल जैसे बढ़ते हैं, इस बार भी अगर बड़े कुछ नए कॉलेज ऐड हुए तो ये पर्टिकुलर आपका आगे भी चला जाएगा। अब जितने भी लोग बॉर्डर पे हैं और इंडिया की काउंसलिंग करना चाहते हैं, मेक श्योर करना चाहिए कि आपको प्रॉपर चॉइस फिलिंग करें, प्रॉपर कॉलेजेस को भरें। और नहीं पता है तो टूल का इस्तेमाल करें। मैंने एक जबरदस्त टूल बनाया है कि आपको घर बैठे ही वो टूल सारी आपकी प्रोसेस कर देगा। क्या है, जल्दी से फटाफट देखते हैं। देखो क्या करना है, studentkhabri.com। जैसे आपने studentkhabri.com किया, यहां पर इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। अब यहां पर आप मेडिकल करेंगे, मेडिकल में जाने के बाद यहां पर भी चॉइस फिलिंग टूल। अब आप अलग अलग स्टेट के चॉइस फिलिंग मैंने दे दिए। इसमें से आपको देखना है कि आप अगर स्टेट का कर रहे हो या ऑल इंडिया का। तो ऑल इंडिया का हम कर रहे हैं, ऑल इंडिया पे जाएंगे, ऑल इंडिया पे हम अपनी रैंक डालेंगे। मान लीजिए मेरी रैंक है 13,523 एग्जाम्पल के लिए, राइट। मैं यहां पर कैटेगरी डालूंगा, जनरल हूं, ओपन हूं, SC हूं, ST हूं, राइट। एग्जाम मैंने नीट दिया है एंड कोटा पर्टिकुलर है तो वो आपको डालना है। ऑल इंडिया कोटा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि अलग अलग कोटे ना, मैं कोटा नहीं डालूंगा तो ये आपको मिल तो जाएंगे कॉलेज, लेकिन ये बता रहा होगा कि भाई साहब कौन से कोटे से मिलेंगे, ये क्लियरिटी नहीं है। अगर मैंने यहां पर ऑल इंडिया कोटा डाल दिया तो ये उससे बता देगा कि आपको क्या सीक्वेंस होना चाहिए, बेस्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन सा कॉलेज आप भरोगे आपको मिलेगा। जैसे मैंने रेंडमली ये डाला तो ये कॉलेज मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। ये सारे वो चीजें आपको बता देगा और यहां से ये मदद करेगा हमारी चॉइस फिलिंग से लेके A to Z में। देखिए अभी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं क्योंकि अभी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए, मैंने ये प्रेडिक्ट किया, रेड वो कॉलेजेस है जो हमें नहीं मिल सकते हमारी रैंक पर, येलो मतलब चांसेस हैं, और ग्रीन जो हमें मिल रहे हैं। मतलब चॉइस फिलिंग आपने जो करी है उसमें अगर जो भी ग्रीन नंबर पर आ रहा है वो कॉलेजेस पर्टिकुलर हमें अलॉट हो जाएगा या मिल जाएगा, राइट। दूसरा, हमने यहां पर प्रेडिक्टर एक टूल बनाया हुआ है, अलग अलग स्टेट का जैसे है, और यहीं पर हमें ऑल इंडिया का भी मिल जाएगा प्रेडिक्टर। हम जब इस पे जाएंगे, राइट, तो
चॉइस फिलिंग टूल जो बड़ा हेक्टिक होता था, हर बच्चे के लिए एक परेशानी का सबब होता था, हमने आपके हाथों में दे दिया, राइट। सो यहां पर अगर आप जाएंगे तो देखिए आपने रैंक डाली, वही हमने यहां पर रैंक डाली 9000 मान लीजिए इस बार, या कुछ भी जो आपकी रैंक है वो आप डालिए। यहां पर हमने प्रेडिक्ट कर दिया, हमें यह पता चल गया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमें ये मिल रहा है, लेकिन हमने कोटा नहीं डाला। ये हमें यहां पर भी दिखा रहा है कि ऑल इंडिया कोटा से मिल रहा है या किससे मिल रहा है। अगर हमारे पास पर्टिकुलर कोई कोटा है तो हम वो डालेंगे, राइट, नहीं है तो हम वो डालेंगे। इससे हमें प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी। सारे कॉलेजेस की लिस्ट होगी सामने ही सामने, देखिए सब बता रहा है कि और इसकी क्लोजिंग कितनी जाएगी, कितनी हो सकती है, किस राउंड में मिलेगा, राइट, 4th राउंड में, 1st राउंड में आपको ये भी मिलेगा। तो यहां से सारी चीजें आप कर सकते हो। और यहां पर आप अगर राउंड भी चाहो तो हम अभी 1-2 घंटे में राउंड का भी अपडेटेशन दे देंगे, तो आप राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हो। 4th राउंड मतलब स्टे वैकेंसी राउंड में। सो अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई, मतलब घर बैठे ही हम पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें हमारी रैंक पर हमारी कैटेगरी में कौन सा कॉलेज मिलेगा, यहां से सिलेक्ट करके। अगर मैं यहां पर XYZ ये वाला कोटा डालता हूं तो ये बता रहा है कि भाई मिल जाएगा, ये कोटे से इस रैंक पर ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। हमने यहाँ पर कोटा चेंज किया, राइट, ड्रीम पेड, तो जाहिर सी बात है ड्रीम्स यूनिवर्सिटी तो मिल जाएंगी। अलीगढ़ मुस्लिम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, राइट। राउंड फर्स्ट में इसका कट ऑफ 13,000 गया था, वो हमें मिल रहा है। तो ये सारा इंटरनल हो, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, हमदर्द के लिए, तो वो भी यहाँ पर दिख रहा है कि हमें मिलेगा। मतलब चुटकियों में आपको सारी चीजें बता रहा है, और टूल आपकी घर बैठे चॉइस फिलिंग करा रहा है और बेस्ट ऑर्डर बता रहा है। ये सारा चीज आप नीचे लिंक भी दी गई होगी और स्टूडेंट खबरी पर जाके देख सकते हो, वहां से कर सकते हैं। हालांकि एक नॉमिनल सी कॉस्ट रखी है दोनों की, ताकि हमें सर्वर कॉस्ट और आपको जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, सही अपडेटेशन, क्योंकि हम अपडेट भी करेंगे इसको, सारी चीजें करेंगे, वो आपको मिलती रहे। चलिए हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफी लंबा होने वाला है। तो हमने यहां पर देखा क्या एक कट ऑफ रहेगा। शेड्यूल हमारा जारी हो चुका है, 14 अगस्त से लेके 21 अगस्त के बीच में हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, पहली प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस हमारी जो 16 अगस्त से लेके हम यहां पर 20 अगस्त तक कर सकते हैं चॉइस फिलिंग। तीसरी चॉइस फिलिंग के बाद हमारा रिजल्ट आएगा 23 को, 23 अगस्त को। उसके बाद जो हमें रिपोर्टिंग है 5-6 दिन का टाइम मिल रहा है, 24 से 29 अगस्त। तो इस पूरे अगस्त में हमारी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, और इसके बाद आता है सितंबर, मतलब सेकेंड राउंड हमारा स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो यहां पर सेकेंड राउंड का भी हम शेड्यूल देख लेते हैं, जो कि यहां का 5 सितंबर से लेके 10 सितंबर दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, चॉइस फिलिंग का 6 से 10 दिया गया है। रिजल्ट आएगा 13 सितंबर को, रिपोर्टिंग करना है 14 से 20। थर्ड राउंड या मोपअप राउंड हम इसको बोले, राइट। तो थर्ड राउंड, अब मोपअप तो क्योंकि पर्टिकुलर खत्म हो गया है, तो थर्ड राउंड की अगर हम बात करें तो 26 से 2 अक्टूबर के बीच में होगा, राइट, 26 सितंबर से। और यहां पर चॉइस लोग 27 से 2 अक्टूबर के बीच में, रिजल्ट आएगा 5 अक्टूबर को। लास्ट स्टे वैकेंसी राउंड यहां पर दिया गया 16 से 20 अक्टूबर, मतलब स्टे वैकेंसी राउंड तक यहां पर अक्टूबर तक कहानी खींचनी है। अब ये चीज तो हमें क्लियर हो गई, लेकिन प्रोसेस क्या है भैया। सबसे पहले मैंने 4 बताई थी आपको, रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया, अलॉटमेंट हुआ, रिपोर्टिंग की। लेकिन काउंसलिंग में एग्जैक्टली होता क्या है उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा ध्यान, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया। कहां किया, एमसीसी पर, राइट। सो ऑनलाइन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया mcc.nic.in, यहां वेबसाइट पर जाना है, वहां रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट करना है। पेमेंट मैंने बताया 500,000 रुपए, आपने वो किया। फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, या तो आपको कॉलेजेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिला, राइट, तो सीट अलॉटेड हुई। अगर आपने राउंड फर्स्ट इज सीट अलॉटेड, अगर यस, तो आपको रिपोर्ट करना है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जिस इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिली, और नहीं मिली अगर सीट, तो सेकेंड राउंड में जाना है, या फिर आप थर्ड में जाइए। तो यहां पर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आपको जाके रिपोर्ट करना है। सेकेंड राउंड यहां पर जैसा आपने किया, राइट, तो जिन्होंने भी सेकेंड राउंड में जाना है वो पर्टिकुलर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया था, राइट। और अगर आपने कर दिया तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है सेकेंड राउंड में। बट चॉइस फिलिंग जो आपने भरी थी फर्स्ट राउंड की, वो नील हो जाएगी,
उसका कोई यूज नहीं है, आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि फर्स्ट राउंड में हमने चॉइस फिलिंग कर दी, हम ऑटोमेटिक बैठे बिठाए सेकंड राउंड में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सेकंड राउंड में आपको फिर से प्रोसेस करनी होगी, चॉइस फिलिंग फिर से भरना होगी। जो हो सकता है ना कि हम कॉलेज बदलें, हो सकता है ना कि हम भाई एमबीबीएस के अलावा बीडीएस भी लगा दें, राइट। सो सारी चीजें आपको फिर से करनी होगी। और ये भी नोट लिखा है, नोट ज्वाइन नॉट रिपोर्टेड सीट विल बी रिवर्टेड बैक टू द स्टेट कोटा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जिनको मिल गया है सेकेंड राउंड में, नहीं मिला है तो उनका एंड हो गया। अब नेक्स्ट में आप देखिए या स्टे वैकेंसी राउंड में जाइए, यहां पर अगर हम बात करें रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, अगर आपको सेकेंड राउंड में मिल गया है, और यहां पर लोग एक विलिंगनेस भी दिखा सकते हैं कि भैया हम अपग्रेडेशन चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, मतलब ठीक है इस कॉलेज से सेटिस्फाई है लेकिन इससे बेटर कॉलेजेस की एक एक्सपेक्टेशन है, वो हम चाहते हैं। इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, चॉइस फिलिंग करके बताएंगे और रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे। इस टूल का तो हमने बता ही दिया है, पहली बार इंडिया में आपको ऐसी फैसिलिटी मिल रही है। टूल मतलब घर बैठे ही चॉइस फिलिंग वो आपको करा रहा है, एआई की तरह सारी चीजें बताएगा, आप यूज करके जरूर देखिएगा। मार्क्स वर्सेस रैंक, मतलब इस बार एक मार्क्स, कितने मार्क्स पर कितनी रैंक बनी है, इसका एक आइडिया लीजिए, क्योंकि आगे चल के बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हमारे 700 नंबर हैं तो करीब करीब इतना, राइट, क्योंकि अभी जो रिवाइज रिजल्ट आया उसके आधार पर 680 पर 1700, 675 पर 23, राइट, 660 पर 5000 करीब करीब रैंक बनी है, 650 पर 29000 रैंक हमारी बनी है। दैट्स द रीजन। मैंने क्या बताया था, कट ऑफ जाएगा यहाँ पर 24000, 25000, 29000, तो इसका मतलब क्या है 660 पे हमारा जनरल का कट ऑफ जा रहा है, राइट। सो ये हमने एक शेड्यूल आपको बता दिया। अब टोटल कॉलेज यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कितने करते हैं, घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो 1 लाख करीब करीब सीट है, उसमें तमाम कॉलेजेस आते हैं, राइट, अलग अलग कॉलेजेस। ये वो नक्शा है जो इंडिकेट कर रहा है कि भाईजान कहां पर किस स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं, राइट। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो, मध्य प्रदेश में 25 है, गुजरात में 36 है, महाराष्ट्र में 63 है, तेलंगाना में 42 है, आंध्र में, राइट, कर्नाटक में 67 है, कुछ स्टेटों में बड़े भी हैं कॉलेजेस, राइट। ये पुराना है पिछले बार का, बिहार में इतने, उत्तर प्रदेश में 67 है। अब ऑल इंडिया का जैसे यहां पर हमने बताया कि 25,000 जाएगा, मान लीजिए जनरल वालों का, लेकिन इसमें कुछ ऐसी स्टेट है जैसे बिहार है, दिल्ली है, राजस्थान है, कि यहां पर अक्सर देखा गया है कि कट ऑफ जो है ऑल इंडिया से भी या कम जाता है, बराबर जाता है, लगभग लगभग उसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, दिल्ली का जैसे कम जाता है। तो कई स्टेट के बच्चों को ऑल इंडिया से तो कॉलेजेस मिल जाता है, स्टेट से नहीं मिलता, लेकिन कई स्टेट ऐसी है कि ऑल इंडिया से तो दूर दूर कॉलेज नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश से ही ले लीजिए, मैं मध्य प्रदेश से हूं, 50,000 की रैंक में गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएगा। हाँ, नो डाउट आपको एमएलबी मतलब एमजीएम नहीं मिलेगा। मेडिकल में अगर हम दूसरे टॉप कॉलेजेस देखें कि यहाँ पर गांधी मेडिकल कॉलेज, गजरा राजा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रीवा, बुंदेलखंड, दतिया, ये तमाम नहीं मिलेंगे। लेकिन जो नए कॉलेजेस है, खंडवा है, राइट, शिवपुरी है, यहाँ पर सतना है, ये तमाम कॉलेजेस मिल जाएंगे 50,000 के, अगर आपके रैंक है उसके आसपास है तो पिछले कॉलेजेस, बट गवर्नमेंट मिल रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए क्यों मर रहे होते हैं बच्चे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब एमपी की बात कर लो तो 1 लाख फीस है गवर्नमेंट की, प्राइवेट की फीस किसी कॉलेज की 12 लाख पर ईयर से कम ही नहीं है। दैट्स द रीजन, राइट। चलिए, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वो स्टेट है जिसमें कॉलेजेस अत्यधिक मात्रा में है, ज्यादा है, और ये भी कहीं ना कहीं एक पैरामीटर्स होता है, जैसे राजस्थान में अब कम है, नहीं है पर्टिकुलर इतने कॉलेजेस, बच्चे ज्यादा होते हैं। बिहार की बात करें, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत बैठते हैं मेडिकल के लिए, आईएएस, आईपीएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ पर कट ऑफ, भाई जितने कॉलेजेस होंगे, जितनी सीटें होंगी, बच्चे इतने हैं, कंपटीशन इतना है, उतना नहीं जाता है। टोटल सीट की बात करें तो जैसे एम्स में करीब करीब 2000 सीटें, 2100, राइट, जीपीएमआर में 200 सीटें हैं, राइट, 706 कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के, उसमें 1 लाख करीब करीब सीटें हैं। अब ये 1 लाख सीटें पूरे ऑल इंडिया में नहीं आएंगी, स्टेट काउंसलिंग में भी जाएंगी, क्योंकि 15% सिर्फ आती है, लेकिन हमें एक आंकड़े दे रहे हैं। बीडीएस की अगर हम बात करें 26,000 27,000 सीटें। प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट, 2 तरह की स्टेट होती है। अब इसका मतलब क्या है कि भैया ओपन और क्लोज, देखो इसकी भी क्रोनोलॉजी समझो। एक तो हम अपनी स्टेट से, हिंदी में लिख देता हूं, अपनी स्टेट से,
रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी स्टेट की काउंसलिंग कर सकते हैं। आपकी कौन सी स्टेट है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग नियम है। जैसे एमपी ने कहा कि भैया तुम्हारे पास अगर एमपी डोमिसाइल है, मूल निवास प्रमाण पत्र है एमपी का, आप भैया एमपी के हो। अब आपने स्कूलिंग यूपी से की, दिल्ली से की, दिल्ली ने बोला कि अगर तुमने 10th और 12th हमारे यहां से किया है तो हम आपको एलिजिबल करार देंगे, आप हमारी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया पैरामीटर्स है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, राइट। दूसरा हम करते हैं ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में सभी कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ बड़ा हाई जाता है, इसलिए कोई करना नहीं चाहता। मैं अगर दिल्ली से हूं, मैं चाहूंगा कि एमपी में चला जाऊं, क्योंकि एमपी में मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएगा, दिल्ली में नहीं मिल पाएगा, राइट, मेरी अगर ज्यादा रैंक है। तीसरा, हम ओपन स्टेट में जा सकते हैं। ओपन स्टेट क्या होती है? ऐसी स्टेट जो अलाउ करता है दूसरे स्टेट के बच्चों को लिए अपनी स्टेट में कॉलेजेस में एडमिशन लेना। लेकिन ओपन स्टेट में सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, यहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी परमिशन नहीं मिलती है कि कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट का आ जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस का मतलब ये होता है कि रिजर्व है सीटें हमारी स्टेट के बच्चों के लिए, इसमें कोई दूसरी स्टेट का नहीं आएगा। हमने 15% सीटें दे दी ऑल इंडिया को ऑलरेडी, राइट। अब ये आपको समझना है। सो ओपन स्टेट, इसलिए ओपन स्टेट क्लोज स्टेट की मैं बात कर रहा था। ओपन स्टेट में क्या है, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राइट, ये दो वो स्टेट हैं जो लास्ट राउंड में कहीं ना कहीं अलाउ करती हैं। ओपन तो है लेकिन लास्ट राउंड में करती हैं। बाकी जो स्टेट है, राइट, जैसे राजस्थान, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, यहां पर अगर कोई प्राइवेट कॉलेजेस में देख रहा है 400 नंबर है, 500 नंबर है, 600 नंबर है, 700 नंबर है, ये जो भी है, राइट, या रैंक आपकी अलग अलग है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, तो ये 2.5 लाख रैंक वाले भी यहां पर प्राइवेट कॉलेजेस में ले सकते हो। अब प्राइवेट कॉलेजेस का कम कट ऑफ क्यों जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है फीस बड़ी हाई होती है, हर कोई बच्चा पे नहीं कर पाता। मान लीजिए मुझे पढ़ना है, एमबीबीएस करना है, मेरे मम्मी पापा के पास उतना पैसा नहीं है, मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा हूं, तो नहीं होता है, इसलिए कम वाले बच्चों को मौका मिलता है, फिर और कम वालों को, और कम वालों को, लाइक दिस, राइट। अब ये सारी स्टेट में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग कभी भी स्टार्ट हो, रजिस्ट्रेशन पहले से हो जाता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उस स्टेट में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। और यही चीज मैं बार बार बात करता हूं, अगर नहीं पता है तो आप एक काउंसलर एनालिटिक्स अपना लीजिए, एक डेडिकेटेड काउंसलर लीजिए, वो आपकी मदद करेगा चॉइस फिलिंग में और सारी चीजें में, आपको A to Z चीज बताएगा। डॉक्यूमेंट क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन से राउंड में जाना है, राइट, चॉइस फिलिंग में कौन से कॉलेज को डालना है, कौन से कॉलेज को छोड़ देना, A to Z। और उसके लिए भी अगर आप चाहते हो, हालांकि ये पेड है, बट आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो कि नीट की हमें पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, लाइक दिस, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हो गया प्रमोशन जो करना था। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर रहते हैं। वीडियो क्योंकि काफी लंबा होने वाला है, राइट, मैं एक और नए पार्ट में आपको बता दूंगा। इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है ना कि एक ही वीडियो में हम सारी चीजें नहीं दे सकते। तो वही है, नीट का स्कोर कार्ड है, 10th 12th है, आपका पासपोर्ट, ये तमाम चीजें, राइट। अब अगर हम एक चीज और आपको ध्यान में दिलाना चाहते हैं, जब आप काउंसलिंग कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दो इंपॉर्टेंट है, इनमें हमें सारी चीजें क्लियर भरना है। अगर हम SC कैटेगरी के हैं तो सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, अगर हम EWS कैटेगरी के हैं तो हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई कोटा है आपके पास सेने या XYZ तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ESIC अगर आपके पास है तो उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन में वो जानकारी मत भरिए, वो अदरवाइज आपको सीट मिल भी गई तो वो कैंसिल हो जाएगी, राइट। सो चाहिए चॉइस फिलिंग टूल का यूज करिए। एक बार फिर से बता देता हूं, ये प्रेडिक्टर में जैसे कि हमने बोला, यहां पर आप कोटा भरिए, आप जिस भी कोटे से, आपको बता देगा कि आपकी रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। दैट्स ऑल, बड़ा इजी है। सारी चीजें मैं यहां पर ब्लैक भी कर देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी दिखे, किस राउंड में कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, राइट, BDS मिल रहा है, MBBS मिल रहा है, वो तमाम चीजें। सो इसी तरीके से अलग अलग स्टेट की भी है काउंसलिंग, राइट। आपको BDS देखना है या हरियाणा का, MP का, छत्तीसगढ़ का, ये तमाम प्रेडिक्टर, तमाम टूल हमने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिए। जाइए जाके यूज करिए, और कुछ पूछना है नीचे कमेंट करिए और पूछिए हक से, राइट, कि मुझे इस पर वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.